नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। ये सफाई सैनिक न्यूज चैनल है जो पूरे देश में सभी सफाई कर्मचारियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है। आज हम एक ऐसा बड़ा घोटाला, एक ऐसा भ्रष्टाचार आपके सामने उजागर करने वाले हैं जिसमें अधिकारियों से लेकर सफाई कर्मचारी और बीच के दलालों की सबकी मिली भगत से जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको किस तरीके से लूटा जा रहा है। यहाँ पर हम आपको सारी चीजें दिखाएंगे। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के आजादपुर फ्लैट के अंदर। यहाँ एक फ्लैट है जिसको कि किसके नाम से अलॉट किया गया कुछ नहीं पता, कहां से ये फ्लैट अलॉट हुआ कुछ नहीं पता, किस अधिकारी के सिग्नेचर से अलॉट हुआ कुछ नहीं पता। यहाँ लोग कई साल से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं बिना एमसीडी की, बिना अधिकारी की नोटिफिकेशन के। हमारे साथ एक महिला सफाई कर्मचारी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। ये इनकी आप बीती है, हम आपको सुनाएंगे और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक बुजुर्ग महिला सफाई कर्मचारी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हुआ। क्या नाम है आंटी आपका? कमला। कमला जी, आपके साथ क्या घटना घटी है वो पूरी बता दीजिए। वो अशोक नाम का लड़का था और उसने मेरे साइन करवाए हैं और फिर मेरे को रोहनी लेकर यहाँ लाया आजादपुर मेरे साइन करवाए हैं। 5,000 रुपये लिए मेरे से। वो कह रहा फ्लैट लिख रहे हैं, आप लोगे? मैं कहा हाँ चलो जी, मेरे को नहीं पता था इन चीजों का। मैं कहा ठीक है। वो 5,000 भी ले आया, साइन वहाँ भी घर भी करवाए और आजादपुर भी करवाए ऑफिस में। वो उसके बाद मेरे को नहीं पता, ना मेरे इसमें रोहनी जोन में मेरे को कोई खबर आई, ना किसी चीज का मेरे को पता लगा। मैंने इतने साल नौकरी करी, मेरे को कोई किसी चीज का नहीं पता था। अब लटेर होने के बाद मेरे को ये सूचना मिली है कि तेरे नाम प्लाट है। अब उसका मेरे को जगह का भी नहीं दे रहा, मैंने कहाँ पर है ये तो हम पूछ के घूम के 6 महीने से मैं घूमते घूमते हमने अपने पैर चढ़वा लिए। फिर मैं पूरे दफ्तरों में गई हूँ, वो बड़ा दफ्तर है वहां पर, कौन सा जगह हैगा, वहां गई, वहां मेरे को पता लग गया कहाँ भाई तेरे नाम मकान है। तो वहां से उन्हें लिख कर दिया। जब लिखाने के बाद हम दोबारा यहाँ आजादपुर आए। आजादपुर वालों ने कहा कि आज निकाला कल निकाला, हमारे को ऐसे धोखा देते रही। वो धोखे में मैं रह गई, चलो निकाल लेंगे। मेरे को 3 साल होगी इसी चीज में। अब 3 साल होगी मेरे को पैसा कटना है, मेरा सारा पैसा कट गया, मेरे को कोई एक पैसा नहीं मिला है। ये वो सफाई कर्मचारी हैं जिनके नाम से एक प्लॉट जो है आजादपुर के अंदर अलॉट कर दिया जाता है, जिसका इनको कुछ पता ही नहीं। इनके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, सिग्नेचर ये कहकर लिए जाते हैं कि एक अंबेडकर आवास योजना है, सिग्नेचर करने होंगे। इनसे धोखे से सिग्नेचर ले लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जब आपका फ्लैट निकल जाएगा आवास योजना का तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इनके नाम से आजादपुर में प्रॉपर एक फ्लैट अलॉट करा लिया जाता है, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा उनको किराए पर दे दिया जाता है और उस किराए को वो भ्रष्ट अधिकारी 3 से 5 साल से खा रहे हैं। इन आंटी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब ये रिटायर होती हैं तब जाके इनको बताया जाता है कि आपके नाम पर एक फ्लैट भी है जो अलॉट किया गया है और जिसमें कि आपके साइन मौजूद है। आंटी, किसने आपके साइन लिए थे और कहाँ? अशोक ने। अशोक मेरे घर गया, अशोक ने मेरे पर साइन करवाए। उसके बाद आजादपुर आया, आजादपुर मेरे पर साइन करवाए, 5,000 रुपये लिए मेरे को। अशोक कौन है, कैसे जानते हो आप उसको? वो ऐसे ही घूमया करता। मतलब कहाँ क्या काम करता है? ये इंसिडी में है वो। अच्छा, कर्मचारी है? कर्मचारी है। अच्छा। हाँ, वो ऐसे जाया करता तो कह रहा कि मतलब ऐसे घूमया करता, जान पहचान थी थोड़ी ही। उसने कहा कि आंटी ये मकान कर रहे हैं, आप लोगे? मैं कहा चलो ठीक है निकलवा दो। मेरे से साइन करवाए, आजादपुर भी मेरे घर भी, और 5,000 रुपये लिए। मैं जानती हूँ मकान आपको नहीं मिला, नहीं मिला। क्या आपकी सैलरी से मकान का किराया कटता है? क्या वो कट रहा है? वो जब नहीं कटा मेरे को 1 रुपया भी, अब मेरा सारा पैसा कट रहा है। आपके रिटायरमेंट के बाद जब आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला जी। तो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर फैल रहा है, जिसमें अधिकारियों की मिली भगत से, कुछ सफाई कर्मचारियों की भी मिली भगत से महिलाओं को और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पागल बनाकर, अनपढ़ लोग होते हैं उसका फायदा उठाकर उनके साइन ले लिए जाते हैं, उनके नाम से प्लॉट अलॉट करा लिए जाते हैं, लेकिन उनको प्लॉट नहीं दिया जाता। ये है एमसीडी के भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी सच्चाई जो आज सफाई सैनिक न्यूज चैनल आपके सामने उजागर कर रहा है। और इसके पूरे पेज खुलेंगे अभी कि इसमें कौन कौन लोग जो है वो जुड़े हुए थे इस भ्रष्टाचार में। पहला नाम अशोक सामने आ चुका है। अशोक कौन से वार्ड में नौकरी करता था आंटी? ये रोनी जोन में कौन सा, मैं भूल गई।
आपके जब साइन कराया गया तो आपको कहाँ बुलाया गया था, कौन मे- मौजूद था? मेरे घर आया था वो। अच्छा, हाँ, मेरे घर से मेरे साइन करवा के ले गया है और उसके बाद यहाँ आजाद। आप आजादपुर आए थे? हाँ, मैं आजादपुर आया यहाँ किसके पास आए थे आप? वो जई था आजादपुर, उसके वहीं साइन करवाए उस लड़के ने मेरे से। और उसके बाद फिर मेरे को ना मैं आई ना मेरे को बताया गया। जी, अब ये सोचने वाली बात है कि एक सफाई कर्मचारी जो खुद वार्ड नंबर 22 में नौकरी कर रहा है, वो दूसरों को प्लॉट अलॉट कराने के चक्कर में 5-5 हजार रुपए लेता है, फार्म भरवाता है, लेकिन प्लॉट उनके हैंडओवर नहीं होता। ये कर्मचारी वो है जो पढ़े लिखे नहीं है, सीधे साधे कर्मचारी है, जिसका फायदा उठाकर समाज के ही कुछ लोग जो दलाली करने का काम करते हैं और कुछ वो भ्रष्ट अधिकारी जो उनके साथ मिलकर उस दलाली की कमाई को खाने का काम करते हैं, इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें शामिल है उनको उनकी नौकरी से हटा दिया जाना चाहिए। और जिसने भी आंटी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, वो सारी चेन पूरी अभी खुलेगी। हम वार्ड नंबर 22 में भी जाएंगे और पता करेंगे कि आखिर ये अशोक है कौन। अभी हाल फिलहाल में ये मकान वही है जिसे कि आंटी के नाम पर अलॉट किया गया था, जिसके बारे में आंटी को कुछ नहीं पता था। 5,000 रुपए दिए, साइन कराए, लेकिन प्लॉट इन्हें पता ही नहीं कौन सा है, कहाँ है। लेकिन अब जब ये रिटायर हुई तो उनके सारे पैसे इस प्लॉट के नाम पर सरकार के द्वारा, एमसीडी सरकार के द्वारा काट लिए गए। अब मैं दिखा देती हूँ, यहाँ जो रह रहे हैं वो यहाँ एक भैया रह रहे हैं जिनको कि उनको खुद को भी नहीं पता कि ये मकान किसका है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये खुद इस बात से अनभिज्ञ है, इनको नहीं पता है कि ये मकान किसका है। भैया कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हो गई 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल हो गया। तो एक मिनट आंटी, आप चुप रहो, आप चुप रहो आंटी। तो बहुत सारे लोग रह गए हैं। जी, तो आप किसी को किराया वगैरह भी देते हो? किराया वगैरह भी देते हो? अभी तो कुछ नहीं दे रहे। अभी आप वैसे ही रह रहे हो? कोई आया था आपसे किराया वगैरह मांगने? नहीं, कोई नहीं आया। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो रह रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको ये नहीं पता कि ये मकान किसका है? आपसे पहले कोई और किराएदार रह रहा था? काफी लोग रह के गए हैं। जी, तो अब हम ये ना कहें कि इसमें इनकी कोई गलती है, क्योंकि मैं नहीं मानती। हो सकता है ये बेकसूर है, इनको कुछ नहीं पता इस बारे में कि प्लॉट किसका है, कैसे आया, कहां से आया। इनको लगा कि कोई और किराएदार रह रहा है। जब उसने यहाँ से खाली कर दिया तो ये अपना सामान रखकर यहाँ पर रहना इन्होंने शुरू कर दिया। फिलहाल अभी तक इनसे सामने वाला मकान है, ये भी ऐसा ही है, कैंसिल है। ये भी, इसमें भी रह रहे लोग, बहुत सारे लोग हैं। पीछे ऊपर रह रहा है, इसमें भी रह रहे, नीचे भी है। काफी बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। क्या आप अशोक को जानते हैं? मैं नहीं जानता। अच्छा, ठीक है। तो अब बात ये आती है, पापा के साथ आ जाते थे घर पे। अच्छा, नीचे आते थे तो अशोक, वैसे हाथ से फेस से जानता हूँ। अच्छा, तो आपके पापा क्या काम करते थे? एमसीडी में थे। एमसीडी में ही एम्प्लॉय थे। मतलब कि अशोक जो थे वो इन भैया के पापा के जानकार थे। इनको उनके बारे में कुछ नहीं पता। क्या आंटी को जानते हो आप? नहीं। ठीक है, तो अब ये देखिए, मकान का मालिक कौन है, पैसा किसने दिया, साइन किसने किए, मकान में रह कौन रहा है और दलाली करने वाला कौन है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसमें सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी एमसीडी की ये आती है कि अगर किसी का मकान, कोई जब कर्मचारी ड्यूटी पर होता है तो उसे एक मकान अलॉट किया जाता है, प्रॉपर कागजी कार्रवाई होती है, उनकी तनख्वाह से मकान का किराया कटता है। लेकिन यहाँ एमसीडी की सबसे बड़ी धांधलेबाजी कि पागल बनाकर कर्मचारियों का उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उनके नाम पर प्लॉट अलॉट कर दिए जाते हैं और उनको एग्रीमेंट पे चढ़ा दिया जाता है 2.5-2.5, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख में। और जो मकान खाली होते हैं उनका ताला तोड़ दिया जाता है और उसमें अपने किसी भी जानकार को या किसी भी पर्सन को किराए पर वहां बैठा दिया जाता है और उनसे 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार किराया वसूला जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके फ्लैट है और इनको किराए पर देना या फिर अपनी मर्जी से इनको एग्रीमेंट पर देना अलाउड ही नहीं है। सरकार की आंखों में धूल वो लोग झोंक रहे हैं जो कि सरकार के ही कुछ अधिकारी जो दलाल हैं उनके साथ मिले हुए हैं। अब हम यहाँ आ गए हैं, ये वो फ्लैट है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी एक बार पूरे फ्लैट को जो है वो दिखा दे कैमरे पर। आंटी हमारे साथ मौजूद है जिनका ये फ्लैट है। अब हम कल पहुंचेंगे वार्ड नंबर 22 में उस अशोक को ढूंढने जिसने इस दलाली में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ अभी हमने आपको दिखाया कि हम आजादपुर फ्लैट में थे, जहां पर का सारा नजारा हमने आपको दिखाया। अभी हम पहुंचे हैं आजादपुर फ्लैट का जो जेई है वो यहाँ इस कार्यालय में बैठता है।
और हमने यहाँ से एक बेलदार भाई साहब थे, क्या नाम था आपका भैया? संजय जी। संजय जी, ये बेलदार है यहाँ हमें जो मिले, तो इनसे हमने जेई का नंबर मांगा तो इन्होंने बताया कि एक नए जेई हैं जो अभी अपॉइंट हुए हैं, उनका नंबर इनके पास नहीं है। तो इन्होंने कोई रघुविंदर जी है, उनसे मेरी बात कराई, तो हमने उनसे भी नंबर मांगा। तो इनके व्हाट्सएप पे, आप एक बार व्हाट्सएप खोल के दिखा दीजिए, इनके व्हाट्सएप पे उन्होंने नंबर भेज दिया है जेई का, और जेई का जो नाम है वो रवि गुप्ता है। आप व्हाट्सएप खोल दीजिए, ये आप देख सकते हैं, अभी ये नाम आया है जेई का, रघुवेंद्र ने भेजा है ये। तो मैंने अभी अपने फोन से डायल किया है ये नंबर रवि गुप्ता जी का, जिसमें नंबर मैंने डायल किया तो उन्होंने भी फोन पिक नहीं किया है। और ये एमसीडी का ऑफिस है जहां पर जेई साहब बैठते हैं, लेकिन अभी टाइम काफी हो चुका है, 6 बज चुके हैं, और ऑफिस जो है वो जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ बाहरी लोग यहाँ बैठकर शराब पी रहे थे, जिसे हमने अपने कैमरे में नोट किया है। सारी चीजें आपको दिखाएंगे। जेई साहब ने अभी फोन नहीं उठाया है, मैंने बेल की उनको। जैसे ही जेई साहब फोन उठाएंगे, रवि गुप्ता जी, मैं उनसे बात करूंगी, और उनसे अहम सवाल मेरे यही होंगे कि जो कर्मचारियों को फ्लैट अलॉट किए जाते हैं उसका क्या प्रोसेस है, और अगर वो किसी की धोखाधड़ी से साइन या अंगूठे लेकर अलॉट कर दिया जाए तो क्या उस असली मालिक को वो फ्लैट नहीं देना चाहिए, उसको हैंडओवर नहीं करना चाहिए? किसी और को वहां पर धोखे से किस तरीके से आप किराए पर रख के अवैध वसूली कर सकते हैं, जिसमें अशोक नाम का व्यक्ति शामिल है। अभी चेन खुलेगी और खुलेगी चेन, पता लगेगा कि इसमें किस किस की धांधलेबाजी जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और वो जो मकान में आपको हमने लड़का दिखाया था, उनका असली जो मकान है, जो अलॉट है, वो है ऊपर 15 नंबर, और वो रह नीचे रहा है 13 नंबर में, उस गैर कानूनी तरीके से उस मकान में, जो कि अलॉट है इस आंटी के नाम पर। चलिए कोई नहीं, अब हम अशोक को भी ढूंढेंगे। जेई साहब है, अभी फोन नहीं उठाया है, हम उनसे भी बात करेंगे, एसी से मिलेंगे, डीसी से मिलेंगे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे, और अगर हमें ऊपर तक भी जाना पड़ा, नेशनल आयोग तक भी जाना पड़ा, तो हम वहां तक जाएंगे और आंटी को हम पूरा न्याय दिलाएंगे। सफाई सैनिक न्यूज चैनल पूरे भारत में सभी कर्मचारियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है। हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जिसकी मैं राष्ट्रीय महामंत्री भी हूं, और सफाई सैनिक न्यूज चैनल की मैं ब्यूरो चीफ भी हूं, तो हमारा ये फर्ज है कि हम सभी सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलाएं, और वो हम जरूर करेंगे। हमारा संगठन, हमारा चैनल सदैव आपके साथ